मैं ग्राम प्रधान के लिए चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि जब देखा कि गांव में कोई भी विकास नहीं हो रहा है, प्रधान बन जाते हैं, ना कोई समस्या सुलझाता है और ना ही किसी की सुनता है। गांव में पानी की निकासी नहीं है, जिधर भी जाएं उधर ही सड़कों में, घरों में पानी से बहुत बुरा हाल है। और जो गरीब महिलाएं हैं, वृद्ध हैं गांव में, और उनकी जो पेंशन नहीं बनी और जो किसी कारण से जैसे भी परेशान हैं, उनकी समस्या सुन के और वहीं ग्राम पंचायत में उनको सुलझाएंगे। बहुत गरीब हैं और टाइम पे उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती, और अगर हमारी कोई एम्बुलेंस होगी ग्राम पंचायत की तरफ से तो वो फ्री होगी और वो सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुझे 20-25 साल हो गए इस गांव की सेवा करते हुए, गांव की क्या पूरे इलाके की सेवा करते हुए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि एक तो गांव को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। कोई पैसे बांट रहा है, लेकिन जनता ये नहीं समझ रही कि ये पैसा फिर उन्हीं से ही वसूला जाएगा, और हम इसके खिलाफ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि फ़िलहाल आज हम जो बात कर रहे हैं एक क्लिनिक पर बात कर रहे हैं। इससे घबराना मत, क्योंकि दरअसल क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड से जनता की सेवा के लिए उतर सकता है, अपनी बातें रख सकता है, तो इसी संबंध में आज हम फिलहाल ग्राम पंचायत धनौरी में मौजूद है। ग्राम पंचायत धनौरी से प्रधान पद की दावेदार सरिता सैनी जी है हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे। सरिता जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप एक, जहाँ तक मेरे को पता लगा है कि आप मेडिकल लाइन से भी आप जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे जिस कारण से आप ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? मैं ग्राम प्रधान के लिए चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि जब देखा कि गांव में कोई भी विकास नहीं हो रहा है, प्रधान बन जाते हैं, ना कोई समस्या सुलझाता है और ना ही किसी की सुनता है, और बस और ना ही कुछ विकास हो पाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप ग्राम प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो आप ग्राम प्रधान बनकर इस गांव की समस्याओं को जो अब तक नहीं हुई है, आप कह रहे हैं कि वो नहीं हुई है, तो आप उनको पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं पूरी कोशिश करूँगी और इस समस्याओं को दूर करने की, हर समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, जिन समस्याओं की बात ये कर रहे हैं वो समस्या हम जान भी लेते हैं। आखिरकार इस गांव की क्या वो समस्या है जिन समस्याओं को आप मेन लेकर चल रही है कि यही समस्या हमारे लिए मेन है? इन समस्याओं का आज तक नहीं कोई निवारण हुआ है, और जो आप करना चाहते हैं, क्या वो समस्या है इस गांव की? पहली समस्या तो यही है कि गांव में पानी की निकासी नहीं है। जिधर भी जाएं उधर ही सड़कों में, घरों में पानी से बहुत बुरा हाल है। कोई रास्ता है जाने का, और जो है जिधर भी देखें रास्ते में, गली मोहल्लों में कूड़ा कचरा बहुत भरा पड़ा है। ना तो पानी की निकासी है और ना ही कोई स्वच्छता का कोई ध्यान है। तो क्या आप जो ये बातें कर रहे हैं, दरअसल क्या है ना, आप जैसे प्रधान पद की दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से और भी लोग प्रधान पद की दावेदारी कर रहे होंगे, तो वो लोग भी इसी प्रकार की अपनी दावेदारी, अपने विकास के मुद्दे लेकर चल रहे होंगे। क्योंकि दरअसल क्या है ना, वो बात हम आपको पहले भी कहते हैं कि एक प्रधान पद से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी चुनाव से पहले दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन आप उनको निभा पाओगे, जनता पर विश्वास करें, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैं अभी देखो वादा कर रही हूँ इनसे, और मौका मिला, मुझे सफलता मिली तो मैं उन वादों को पूरा करूँगी। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ इन्होंने एक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र भी यहाँ पर इन्होंने जारी किया है अपनी जनता के लिए। तो इस घोषणा पत्र में आपने लगभग 6 से 7 पॉइंट बनाए हुए, तो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या लगता है आपको? सबसे मेन पॉइंट तो पहले तो यही है जी। कि पानी की निकासी हो, सड़कों पे जो गंदगी है वो साफ़ हो, उसके लिए जो डेली की साफ़ सफाई है उसका भी अभियान शुरू करेंगे। और जो गरीब महिलाएं हैं, वृद्ध हैं गांव में, और उनकी जो पेंशन नहीं बनी और जो किसी कारण से जैसे भी परेशान हैं, उनकी समस्या सुन के और वहीं ग्राम पंचायत में उनको सुलझाएंगे। इसमें आपने सेकंड पॉइंट लिखा है कि ग्राम पंचायत के लिए एम्बुलेंस की फ्री व्यवस्था की जाएगी। ये आपको ऐसा क्यों लगा कि एम्बुलेंस की यहाँ पर फ्री व्यवस्था की जाए? क्योंकि आपका जो गांव एक सेंटर पे गांव है, यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल, अच्छे क्लिनिक भी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो बहुत गरीब हैं और
टाइम पे उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती, और अगर हमारी कोई एम्बुलेंस होगी ग्राम पंचायत की तरफ से तो वो फ्री होगी और वो उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार आप जनता के बारे में सोच रहे हैं, आपने बातें अपनी रखी, क्या जनता का आपको उसी प्रकार समर्थन यहाँ से मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कितना समर्थन आपको मिल रहा है? अभी तो समर्थन पूरा पूरा मिल रहा है। दरअसल क्या होता है कि महिला सीट होने पर या महिला कर दावेदारी प्रत्याशी महिला है, नाम सिर्फ महिला का रहता है, कहीं ना कहीं पुरुष उसमें अपना ही भागीदारी ज़्यादा निभाते हैं। आपके साथ ऐसा तो नहीं है, या फिर आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, या आप ही मेन चेहरा रहेंगे, या फिर आपके जो हस्बैंड है राकेश सैनी जी, या वो रहेंगे इसमें? नहीं, इसका जो है जिसने ये प्रधान पद के लिए भर रखा है, मैं सरिता सैनी हूँ, प्रधान पद के लिए भर रखा है, इसका मैं ही निस्तारण करूँगी। चलिए इस बारे में हम राकेश सैनी जी से बात करते हैं, वो भी यहाँ पर है जी। क्या लगता है आपको, आपकी वाइफ यहाँ से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो कारण है जिस कारण से आपने भी मोटिवेट किया इनको कि चुनाव लड़े, किस कारण से? दरअसल ये पहले से ही सोशल वर्क करती आ रही हैं और गांव की हर समस्या से इनको मतलब गांव की हर समस्या का इनको पता है कि गांव में समस्याएं क्या हैं, किस तरह की अराजकता गांव में फैली हुई है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें 100% जो घोषणाएं की गई हैं उनको उनका 100% निस्तारण किया जाएगा और ये स्वयं करा सकती हैं। ये मुझे इन पे विश्वास भी है और ये काम करती भी हैं और गांव की हर वास्तु स्थिति से ये वाकिफ़ है खूब अच्छी तरह। क्या आप किस प्रकार से इनकी सहायता कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको भी जानते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं जितनी गांव के स्वास्थ्य के बारे में, गांव की स्वच्छता के बारे में, गांव की गलियों और नालियों के बारे में मैं हर घर और हर परिवार से वाकिफ़ हूँ। किस किस तरह की समस्याएं हैं जो मैं इनका सहयोग कर सकता हूँ, उस सहयोग के लिए मैं इनके साथ लगा रहूँगा। लेकिन गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे भली भांति वाकिफ़ है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार गांव की जनता जो आपने घोषणा पत्र भी जारी किया है, इसको पढ़कर या इसको जानकर आपको समर्थन करेगी? मुझे 20-25 साल हो गए इस गांव की सेवा करते हुए, गांव की क्या पूरे इलाके की सेवा करते हुए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि एक तो गांव को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन सब की हालात ये है कि वो उनका ये भरोसा नहीं है कि किस बच्चे को किस तरीके से किस दिशा की तरफ धकेला जा रहा है। ये हर गांव का हर बच्चा वाकिफ़ है। कोई नशे के खिलाफ़ कोई जागरूक अभियान नहीं है। गांव के अंदर बहुत तरह के झगड़े हो रहे हैं, उन चीज़ों से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आप अभी बात कर रहे थे नशा मुक्ति को लेकर, क्या ये नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस करना ये प्रधान बनकर ही हो सकता है, या उससे अलग वैसे भी तो हो सकता है ना? नहीं, ऐसा आपने इससे पहले भी इसके लिए कोई कदम उठाया? इसके लिए मैं बहुत सारे कदम उठा चुका हूँ पहले भी, और आज भी मैं हर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं उनको सबको इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करता हूँ और आने वाले टाइम के लिए भी मैं प्रेरित करूँगा। और जितनी जिम्मेदारी मेरे पास अभी भी है एक डॉक्टर होने के नाते मैं उसको भली भांति निभाता हूँ। और आने वाले टाइम के लिए जो पद हमारी श्रीमती जी को मिलेगा, वो जितनी भी जागरूकता अभियान महिलाओं के थ्रू या बच्चों के थ्रू जितना भी कराया जाएगा उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप धनौरी की ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कल जो भी भ्रमित किया जा रहा है उन चीज़ों से बचें और गांव के विकास के लिए वोट करें। और गांव की हर समस्याओं को जो बंदा ठीक से जानता हो आप उसको सपोर्ट करें, उसको वोट करें और गांव के हित के लिए जो गांव की समस्याएं हैं उनको निवारण करने के लिए जो कर सकता हो उसको वोट करें। क्या मैं एक बात में आपसे और जान लेता हूँ, क्या आप इस गांव में विजिट, जैसे डोर टू डोर जाकर आप विजिट कर रहे हैं, इस गांव में लोगों से मिल रहे हैं? जी, तो क्या जनता का क्या रिप्लाई, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके लिए? अच्छा है। मैडम दरअसल क्या होता है, पंचायती चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, लोग बात क्या करते हैं, या बड़े बड़े नेता या कोई भी नेता हो, क्या करता है कि चुनाव को कहीं ना कहीं पैसे के बल पर भी जीतना चाहता है या और प्रकार के लालच देकर भी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ प्रत्याशी कर रहे हैं अभी ऐसा, कोई जनता को कुछ प्रलोभन दे रहा है, कोई कुछ प्रलोभन दे रहा है, लेकिन जनता ये नहीं समझ रही
कि वो अब लालच में आके फिर वो पैसा आएगा कहाँ से। और जो अब पैसा खर्च कर रहे हैं, जो प्रत्याशी खड़े हैं और जनता को तरह तरह के प्रलोभन देते आ रहे हैं, अभी भी यही काम चल रहा है। कोई मिठाई बांट रहा है, कोई नशा बांट रहा है और कोई पैसे बांट रहा है। लेकिन जनता ये नहीं समझ रही कि ये पैसा फिर उन्हीं से ही वसूला जाएगा। और हम इसके खिलाफ हैं और निस्वार्थ खड़े हैं। और मैडम का मानना है अगर अभी कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लालच में या किसी प्रकार के लालच में अगर जनता से एक बार वोट ले लेगा तो जीतने के बाद वो फिर जनता का कार्य नहीं करेगा। ऐसे ही आप, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो ऐसे आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जी जी, अभी तो वो जनता को दिखा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कुछ कह रहा है कि एक से बढ़ के सब एक घोषणा कर रहे हैं, लेकिन करता कोई नहीं पूरी उनकी घोषणाओं को। तो क्या आप जीतने के बाद इन जनता के बीच में बने रहेंगे? क्या ये कार्य आप करते रहेंगे? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि हम इस प्रकार का कोई लालच नहीं दे रहे हैं जनता को, तो इसका मतलब आप वास्तव में जनता के विकास के लिए खड़े हैं। हाँ जी, जनता के विकास के लिए खड़ी हूँ। और जो भी काम होगा वो ग्राम पंचायत में सभी मिलकर बैठकर वहाँ से वहीं पे होगा। और जो जितनी भी समस्याएं हैं सब वहीं सुलझाई जाएंगी और गांव का विकास करेंगे। अभी मैडम बोल रही है कि किसी प्रकार का लालच हम नहीं दे रहे हैं और बाकी प्रत्याशी लालच दे रहे हैं। जनता जान चुकी है, जान रही है और काफ़ी दिनों से मुझे देख रही है। मैं जनता के बीच में हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। आने वाले टाइम के लिए भी यही संदेश मेरा है कि जो अब तक 10 सालों में जो गांव में हुआ है, आज किसी भी रास्ते से आप ठीक से निकल नहीं सकते हो। उस हर रास्ते में पानी भरा हुआ है। ये सब पता है कि जनता का शोषण किया हुआ है और उसी पैसे को आज दोबारा उसी पैसे को आपको उस पैसे को लेके वो जनता के बीच आए हुए हैं। तो मेरा यही जनता से भी यही संदेश है कि वो इस तरह के प्रलोभन में न आए और गांव के विकास की ओर ध्यान दें। चलिए, अभी आपने देखा ग्राम पंचायत धनौरी से हमारे साथी सविता सैनी जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने घोषणा पत्र भी एक जारी किया हुआ है। जनता के लिए बहुत सी बातें उन्होंने रखी है और इसी प्रकार पंचायत चुनाव से जुड़े हम खबर आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। शुक्रिया आप सभी का।